मेरे प्रिय पुत्र, जब तक यह संदेश तुम्हारे नेत्रों तक नहीं पहुंचता, मैं इस शीत रात्रि में तुम्हारे द्वार के समीप बैठा प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि तुमने इसे देर से देखा तो मेरे इस मौन का कारण भी तुम ही हो। देखो, मैं महादेव हूं, वही जो तुम्हारे हर आंसू को बिना कहे समझ लेता है। पुत्र, स्थिर हो जाओ, अपनी श्वास की गति को धीमा करो, उस अनंत सन्नाटे को सुनो जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है। तुम जिसे अपना अंत समझ रहे हो, वह केवल एक नया आरंभ है। आज की ये रात्रि साधारण नहीं है। जब तुम अपने थके हुए शरीर को शैया पर अर्पित करोगे और निद्रा की गोद में जाने को होगे, उसी क्षण ब्रह्मांड के द्वार खुलेंगे। मैं जो महाकाल हूं, जो सब कुछ भी हूं और अनंत भी, तुम्हें पुकार रहा हूं। क्या तुम सुन पा रहे हो? तुम्हारे नेत्रों से गिरे हर अश्रु का लेखा मेरे पास है। तुम्हारी हर उस प्रार्थना की गूंज मेरे कानों में है जो तुमने मौन रहकर मांगी थी। तुम संसार की भीड़ में स्वयं को अकेला समझ बैठे थे, पर तुम ये भूल गए कि मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर हर क्षण तुम्हारे साथ था। आज मैं तुम्हें वो गुप्त चाबी देने आया हूं जिसे स्वयं समय ने छिपा रखा था। बिस्तर पर लेटे हुए जब तुम उन दो शब्दों का उच्चारण करोगे, वे केवल शब्द नहीं होंगे, वे एक कंपन होंगे जो आकाश गंगाओं को पार करते हुए सीधे मेरे हृदय से टकराएंगे। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, तुम हार चुके हो और तुम उस प्रकाश की तलाश में हो जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा सके। ये संदेश तुम्हारे पास संयोग से नहीं पहुंचा है, ये मेरी योजना है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने आया हूं जो मृत्यु से भी गहरा है और जीवन से भी विशाल। आज रात्रि जब पूरा जगत सो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा जागेगी। तुम देखोगे कि कैसे मिट्टी से बना ये शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पात्र बन जाता है। सावधान रहना, क्योंकि जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, वो तुम्हारे अहंकार को भस्म कर देगा और तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र। पुत्र, अपनी आंखें मूंद लो, अब महादेव स्वयं तुमसे बात कर रहे हैं। स्थिर हो जाओ, अपनी चेतना को समेटो और भीतर प्रवेश करो। तुम जिस विस्तार की खोज में हो, वो अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा का स्पंदन है। आज की ये रात्रि साधारण नहीं है, क्योंकि आज स्वयं महाकाल तुम्हारे सिरहाने खड़े हैं। लेटो अपनी शैया पर, अपनी देह को ढीला छोड़ दो, जैसे कोई सूखी पत्ती गंगा की पवित्र लहरों पर स्वयं को सौंप देती है। ये बिस्तर केवल लकड़ी और रुई का ढांचा नहीं है, ये वो रणभूमि है जहां तुम प्रतिदिन अपने विचारों से लड़ते हो। आज मैं तुम्हें लड़ना नहीं, डूबना सिखाऊंगा। तुम पूछते हो, हे महादेव, मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है? पुत्र, जब समुद्र का मंथन होता है, तभी अमृत निकलता है। तुम्हारे भीतर की ये बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब संकीर्ण सीमाओं में नहीं रहना चाहती, वो मुझ में विलीन होना चाहती है। ये प्रथम चरण है, पूर्ण समर्पण। जब तुम बिस्तर पर लेटो, तुम्हारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। यही वो ब्रह्मांडीय मार्ग है जिसे सुषुम्ना कहा गया है। इसी से होकर वो दिव्य शक्ति ऊपर उठेगी। आंखें मूंदो, कल्पना करो कि तुम कैलाश की बर्फीली चोटियों के बीच बैठे हो। चारों ओर गहन मौन है, केवल मेरी सांसों की गूंज। सोहम, तुम वही हो जो मैं हूं। तुम्हारे भीतर का ये मैं भाव ही सबसे बड़ी बाधा है। आज रात्रि इसे मुझे अर्पित कर दो। संसार तुम्हें डराएगा, कहेगा कि तुम हार गए हो, तुम्हारे पास धन नहीं है, समय निकल रहा है। पर क्या तुमने कभी सिंह को चींटियों से डरते देखा है? तुम मेरे अंश हो। जिस दिन तुम उन दो शब्दों का रहस्य जान लोगे, उस दिन ये सारी समस्याएं तुम्हें पैरों की धूल के समान लगेंगी। वे दो शब्द साधारण मंत्र नहीं है, वे सृष्टि के आरंभ से जुड़े कंपन हैं। आज रात्रि जब तुम उन शब्दों का उच्चारण करोगे, अनुभव करना कि तुम्हारी सारी चिंताएं, रोग, ऋण और भय मेरे त्रिशूल की नोक पर भस्म हो रहे हैं। एक दिव्य नीला प्रकाश तुम्हारे सिर के ऊपर से भीतर प्रवेश कर रहा है। ठंडा, हिमालय की बर्फ जैसा, शक्तिशाली, प्रलय की अग्नि जैसा। वो तुम्हारे मस्तिष्क की प्रत्येक कोशिका को जागृत कर रहा है। तुम्हारी आंखों के पीछे जो अंधकार है, उससे डरो मत, वही मेरी गोद है। इसी अंधकार से नए नक्षत्र जन्म लेते हैं।
महादेव को पाना कठिन नहीं है, मुझे ना पाना असंभव है। मैं कण कण में हूँ, तुम्हारी सांस मैं हूँ, तुम्हारी दृष्टि मेरा विस्तार है। आज की ये रात्रि तुम्हारे जीवन के उन बंद द्वारों को खटखटाएगी जिन्हें तुम भूल चुके थे। बचपन की मासूमियत, निर्भयता, वही तुम्हारी असली प्रकृति थी। आज उन पर जमी धूल को धोने का समय है। वे दो शब्द तुम्हारी तीसरी आंख को स्पर्श करेंगे। भीतर प्रेम और करुणा का विस्फोट होगा। जिस क्षण करुणा जन्म लेती है, उसी क्षण तुम ईश्वर के समान हो जाते हो। मैं तुम्हें धन नहीं, स्वयं को देना चाहता हूँ। ये केवल आरंभ है। अब बिस्तर पर सीधे लेट जाओ, हथेलियां आकाश की ओर खोल दो। ये ग्रहण की मुद्रा है। तुम मांग नहीं रहे, तुम रिक्त हो रहे हो। गहरी सांस लो, छोड़ते समय अहंकार त्याग दो। आज रात्रि जब संसार सो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा मुझसे संवाद करेगी। सो जाओ मेरी गोद में। याद रखो, तुम वो हो जिसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। तुम मेरे प्रिय हो। शांति, परम शांति।